मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुजरात पवेलियन के अंदर और मेरे साथ हैं गुजरात इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मिस्टर पंडित। मिस्टर पंडित ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इनका एक अहम कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट फेयर को लेके और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खासियत है इस मेले की। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूँ इतने ट्रेडर्स को आपने इकट्ठा किया है गुजरात भर से और सब लोग आए हैं, आपको क्या लगता है कि इनकी कारीगरी जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट वाली बात, तो क्या उस स्तर की है इनकी? जी बेसिकली बिल्कुल आपकी बात सही है कि जैसे ये गुजरात पवेलियन में हर बार जो हम करते हैं तो हमारा जो थीम है इस बार वीमेन एंटरप्रेन्योर, उसको ध्यान में रखकर ही हमने पूरा यहाँ डिस्प्ले करा है। तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो ये नीचे की तरफ हमने बेसिकली गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव है, क्या प्रोग्रेस है गुजरात का, वो डिस्प्ले करा है। और जो ऊपर की तरह है ये फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर, तो गुजरात से जो रियल आर्टिजन्स हमारे हैं उसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो जो गुजरात के रिमोट एरिया है जैसे पोरबंदर, कच्छ, आनंद के पास से छोटे छोटे गांव है, सूरत की तरफ है, खंभात है, सौराष्ट्र के अलग अलग रीजन से ये लोग यहाँ आए हैं और वो अपनी जो हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट आइटम है वो यहाँ पर डिस्प्ले भी करते हैं, यहाँ सेल भी करते हैं। जैसे ये हम लोग अभी खड़े हैं पोरबंदर के स्टॉल पे। हाँ जी, तो इसकी जो खासियत मैं देख रहा हूँ कि शिप से सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो ये कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम है। तो लेकिन पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो चाइना को लेके हमारे कंट्री में चाइना से बहुत सारे माल इस तरह के हैंडीक्राफ्ट के और डोमेस्टिक इंडस्ट्री के आते हैं, तो क्या हमारा माल उस स्टैंडर्ड का है जो चाइना के मार्केट को या चाइना के गुड्स को फाइट दे सके? जी बेसिकली आप अगर चाइना की प्रोडक्ट्स देखें और हमारे गुजरात के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट देखें तो उसमें बेसिकली ग्रास रूट से बहुत चेंजेस है। ये चाइना की मेजोरिटी जो चीज़ें हैं वो मशीन मैन्युफैक्चर्ड है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे शिप देखते हैं अभी, तो ये शिप पूरा ये लोग हाथ से बनाते हैं। बाम्बू जो है बेसिकली दिस इज मेड ऑफ बाम्बू, तो बाम्बू को उसको जो हल्के से उसकी जो ये स्ट्रिप बनाते हैं, ये छोटा सा चौड़ा सा ये प्लेटफॉर्म के लिए जो बनाते हैं, ये पूरा बेसिकली ये सब हैंडवर्क है। और बाद में ये उसमें ठीक है एक पर्टिकुलर स्टेज तक उनका मशीनिंग है, बाकी 95% उसमें जो है वो हाथ कारीगरी है। तो उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो उनकी पूरी चीज़, वैसे भी ये लोग यहाँ से ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं जो आज भी USA, UK, न्यूजीलैंड वहाँ जाते हैं, प्रदर्शनी में भाग लेते हैं और उनकी चीज़ भी वहाँ वेल एक्सेप्टेड है। हमारी चिंता वही है कि क्या इस मार्केट को, क्या इस कारीगर को, क्या इस गुड्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई शक्ल सूरत मिल पाएगी या छोटी सी जगह मिल पाएगी? जी बिल्कुल ये है ही। आपको बोलूं कि बेसिकली वैसे भी सदियों से आप देखो तो गुजरात और गुजरात के जो लोग हैं वो अपनी उद्योग साहसिकता के लिए विश्व भर में मशहूर है। तो उसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप देखो कि यहाँ के जो भी आर्टिजन्स है मेजोरिटी, ये जैसे आपके सामने वाला जो स्टॉल है उसमें कच्ची शॉल है, ये कच्ची शॉल भी एक्सपोर्ट करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ये कच्ची स्टॉल है, बेसिकली दे आर कमिंग फ्रॉम ए रिमोट एरिया ऑफ कच्छ, जो 2001 में जो बोलते थे कच्छ का जो विनाशक भूकंप आ गया था, तो जैसे कि वहाँ की इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी। और आप देखिए कुछ में क्या नहीं है, जितना भी था, एंड इट इज़ द अप्रोच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू कन्वर्ट द कैलेमिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज नॉट फॉर द जस्ट स्लोगन बट वी हैव टर्न्ड इट इनटू रियलिटी। द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज टर्न्ड इट इनटू रियलिटी कि आज जो भी है गुजरात में जो हुआ था भूकंप के बाद, ये भी यही लोग थे वहाँ रहने वाले, ये सब वहीं के लोग हैं। तो जो उनकी कारीगरी है वो आज भी बरकरार रही है और आज भी लोग, आई थिंक ये या आपके भाई, ये राष्ट्रपति जी से आपको अवार्ड सम्मान मिला है। हाँ भाई, इनके जो भाई है एक हम जानना चाहेंगे, मोदी आया था 4 साल पहले इधर आया था, वो फोटा है बस। अच्छा है, ये जो पूरा कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है। हाँ कंट्रीब्यूशन है मोदी के बाद जो हाँ बहुत डेवलप हुआ है, मकान रोड बनाया, हमारे को कारीगर को बहुत हेल्प किया, लूम दिया, हमको हेल्प किया बहुत। क्या आप सोचते हैं कि आपका माल जो है वो अगर हम वर्ल्ड में, संसार में, विश्व में कहीं और जाएं, चाइना में, जापान में, अमेरिका में, तो उस स्टैंडर्ड का है? हाँ बहुत चलेगा, आइटम बहुत चलती है, बहुत मेला मिलता है। ये वस्त्र मंत्रालय है उसमें मेला जाता है हमको वहाँ। आप एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं एक्सपोर्ट नहीं करते साहब, हम कारीगर। एक्सपोर्ट करने में क्या समस्या है? समझ का लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास। हाँ लाइसेंस होना चाहिए जी। तो आप लोग क्या मैन्युफैक्चर करके बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको देते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं? गरवी गुजरी के माल लेते हैं, हम बनाते हैं, वो कारीगर आते हैं, हम बनाते हैं ऐसे। हाँ लोग ना पीछे हमारा जे कच्छ ने गुजरात ना है, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा ना आपी है बस।
पंडित जी मेरे मन में एक सवाल है, क्या कभी ये सोचा नहीं गया कि ये जो छोटे छोटे कारीगर हैं जिनको कह रहे हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है वर्ल्ड मार्केट में एंटर करने के लिए या एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर करने के लिए, तो क्या इन लोगों का कोई एक ग्रुप बनाया जाए, एसोसिएशन बनाया जाए और उस एसोसिएशन के जरिए इनका माल वहाँ के मार्केट में पहुँचे? अभी वो भी जो आप जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल वही लाइन पर अभी काम चल रहा है कि जो रिमोट एरिया से आर्टिस्ट है जिसके लिए खाली एक ही बैरियर है और वो है उनका कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपनी बात तो विश्व के फलक पर रख नहीं सकते। हालांकि वो चीज़ डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट जरूर होती है। वो जैसे कि प्रॉफिट इनको डायरेक्ट नहीं मिलता होगा कम। वो जो उनके थोक विक्रेता है ये उनको देते हैं, जैसे कि दिल्ली का कोई बड़ा डीलर है, एक्सपोर्ट हाउस है, दे परचेज गुड्स फ्रॉम देम एंड इन टर्न दे एक्सपोर्ट टू वेरियस कंट्रीज। ऐसी बात है। तो अब सरकार ये भी उस डायरेक्शन में सोच रही है कि उनकी जो भी चीज़ है उनको इंटरनेशनल लेवल पर, अभी वैसे धीरे धीरे हमने चालू करा है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रदर्शनी होती है, मेगा एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ आर्टिस्ट को सिलेक्ट करके उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसके मेरिट्स पर सिलेक्ट करके उनको वहाँ पर भी ले जाने का अभी सरकार। क्या गुजरात के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसी है जो इस तरह के जो छोटे छोटे कारीगर हैं उनको एक साथ एक बंच में ग्रुप में सजाया जाए और इनको कहीं ना कहीं विश्व मार्केट में इनको ले जाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक जैसे मेरा ऑफिस है इंडेक्स भी, उसी तरह कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने एक ऑफिस बनाया है इंडेक्स सी, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। और जो कॉटेज इंडस्ट्री के नीचे हर एक है कि जैसे रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, गुजरात हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, माटी काम बोर्ड है, वो सब मिलकर उनकी जो प्रोड्यूस है वो इंडेक्स सी के जरिए उनके प्लेटफॉर्म से उनको देश के विभिन्न भागों में उनको भेजा जाता है। एक साल में तकरीबन 100 से 200 उनके मेले रहते हैं गुजरात में, गुजरात के बाहर। और हब की हालात कि उन्होंने दे आर ऑल्सो थिंकिंग टू पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन अदर आउटसाइड इंडिया एज वेल। पंडित जी, ये जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नई नीति और नया सपना कहिए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक स्किल इंडस्ट्रीज में के साथ तालमेल के साथ उसको डेवलप करने की बात, तो क्या लगता है कि आपको बाकी जो इंडिया के और स्टेट हैं और गुजरात हैं स्किल डेवलपमेंट का काम के लिए वहाँ क्या होना चाहिए? बेसिकली गुजरात में देखो हर एक पॉलिसी है ना वो आम आदमी को मद्देनजर में रखते हुए हम बनाते हैं। गुजरात सरकार की ये पहले से नीति रही है कि 100 साथ 100 विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 100 साथ 100 विकास, सबका साथ और सबका विकास, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलो, सबका डेवलपमेंट कर चलो। तो उसके हिसाब से देखो हमारा गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कॉरपोरेशन है, तो उसका एक प्रोजेक्ट है मिशन मंगलम। मिशन मंगलम क्या करता है कि रिमोट एरिया से भी जो विमेन एंटरप्रेन्योर है, छोटे आर्टिस्ट है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। हमारा सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, वो ग्रास रूट पर एंटरप्रेन्योरशिप को उनकी ट्रेनिंग देता है और ये ट्रेनिंग के जरिए उनकी जो प्रोड्यूसर्स है उनको पहले तो स्किल डेवलप करते हैं कि आप ये काम है, वो एक आत्मविश्वास जगाते हैं अपने आत्मनिर्भर होने के लिए, तो उनको जगा के वो उनकी स्किल बाहर लाने का काम करता है। और अभी तक आप नीचे आएंगे मैं उसको और भी आपको लिटरेचर प्रोवाइड करूंगा। पंडित जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं एक बार जब जनपथ में जो कनॉट प्लेस का जो मार्केट है जनपथ, मैं जनपथ से गुजर रहा था, तो जनपथ का जो मार्केट लगा हुआ है वो मैक्सिमम उसमें गुजराती है और वो गुजराती रहते हैं क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों का काम है। लेकिन उनके पास क्या है कि वो अब बस दिन भर जनपथ मार्केट बेच के ही अपने आप को निश्चिंत हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए कहीं ना कहीं इनको इकट्ठा करके और उनके लिए कुछ बनाया जाए और उनके चीज़ों को बाहर प्रमोट किया जाए, बजाय कि कनॉट प्लेस और जनपथ में 30 रुपये 35 रुपये में बेच के वो अपना पेट चला रहे हैं? इसके बारे में क्या सरकार के पास कोई सोच या कोई इस तरह की बात? इसमें बेसिकली ये बात रहती है साहब जी कि अगर आप देखो तो जो छोटा कारीगर है तो उनकी पहली पहुंच तो कहाँ सोचेगा कि पहले अपनी जो स्किल है वो डायरेक्ट उनको कहाँ प्रॉफिट मिलता है, डायरेक्ट मार्केटिंग कहाँ हो जाती है विदाउट एनी एफर्ट। तो जैसे उनके कोई रिलेटिव गुजरात में रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो गुजरात से यहाँ देते हैं और वो वहाँ प्रोड्यूस होती है, यहाँ उसी का ट्रेडिंग होता है, जैसे आप जनपद में बोलते हैं। इसी तरह उनके पास थोक विक्रेता भी यहाँ के दिल्ली के लेते हैं और बाहर के लेते हैं, वो भी जाती है। मगर जैसे आपने आपको पहले बताया कि अब गुजरात सरकार ऐसे सभी कारीगर को एकत्रित करके उनको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भेजने का एक प्रयास कर रही है। और ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आने का मेन हमारा मकसद भी वही है कि उनकी जो प्रोड्यूसेस है जो रिमोट एरिया में खाली न पड़ी रहे,
उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मेले के जरिए उसको जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया जाए और उन्हें भी एक हौसला दिया जाए। आपकी जो भी चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, वो इंटरनेशनल लेवल है, तो और आप में उस और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक हौसला पैदा करने का उनको। थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा अटपटा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि बाकी समय जो हर साल मेले लगते हैं यहाँ जी, जी। और आप लोग आते हैं, इंडस्ट्री जी, डिपार्टमेंट जी, आता है, जी। और इस बार का मेला चूंकि आपके गुजरात के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल जो नारी जी, शक्ति की बात करते हैं, बिल्कुल है। आनंदीबेन पटेल जी, जी। रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जी। क्या इस बार लगता है कि मेला कुछ डिफरेंट है आप सबों के लिए या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए? जी, मेला हर बार हम आते हैं। हम जब से ये गुजरात पवेलियन और IITF चलते हैं तभी से हम यहाँ प्रदर्शनी में भाग लेते, हमारे कारीगर भाग लेते ही है। हालांकि इस बार का मेला हमारे लिए विशेष महत्व ये रखता है कि इस बार की जो ITBO की थीम है वो वीमेन एंटरप्रेन्योर है। अब जैसे मेरे पूरे पवेलियन में देखोगे तो मेजोरिटी स्टॉल है वो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स के है, एक बात, और उनको लीड भी वही कर रही है, वो आर द रियल आर्टिस्ट। तो वो एक सही मायने में है कि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को हम जो प्रोजेक्ट करते हैं वो न खाली हम बात करते हैं मगर ये प्रत्यक्ष निदर्शन है कि हम जो बोलते हैं वो सही है। नहीं, एक तरह से इस बार स्कैनिंग भी लोग कर रहे होंगे कि भाई, क्योंकि गुजरात के बारे में इतना को लोग सुन चुके हैं चुनाव के दौरान, नरेंद्र भाई के हर भाषण में, तो लोग इस बार देखने आ रहे हैं काफ़ी गुजरात पवेलियन को कि क्या वाकई में गुजरात में चीज़ों को लेके कुछ किया गया है या क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। अब एक आपसे सवाल पूछ ले हम। हाँ, बताइए। आपको पवेलियन देख के क्या लगता है कि हम खाली बात करते हैं कि काम भी होता है? नहीं, मैं तो खुश हूँ, मुझे जो कार्य करते हैं, मेरा एक कंसर्न वही था कि छोटे छोटे जो ये लोग हैं जो कि मेहनत करते हैं, इनको पूरा प्रॉफिट नहीं आ रहा है क्योंकि इनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक काम करिए, ये प्रॉफिट, ये बात अगर मुझे पूछे तो ये सामने आर्टिस्ट खड़ी है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। उनको जो यहाँ इन्वेस्ट करके आते हैं, उनकी जो यहाँ मेहनत लगती है, तो उनको उनकी मेहनत के जरिए जो कमाना चाहिए, उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए होता है कि नहीं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। नहीं, एक्सपोर्ट को लेकर अभी तो हम लोग जो बात कर रहे थे एक्सपोर्ट को लेके कि एक्सपोर्ट को लेके चूंकि इन लोगों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या अपने व्यापार को उस हिसाब से बढ़ा नहीं सकते क्योंकि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक बिचौलिया बीच में आ रहा है जो कि एक प्रॉफिट का हिस्सा जो है उसको भी कहीं ना कहीं बिना मेहनत किए हुए मिल रहा है। इसकी प्रॉफिट देखो ऐसी नहीं है कि लैंग्वेज मेरे हर एक को है, उसमें से जो रिमोट एरिया से आते हैं उन्हीं को तकलीफ है। जो नियरिंग है, जो मेन टाउन्स के आसपास है, उनको ये तकलीफ इतनी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ये जो पीछे कपल खड़ा है, ये भाई बहन जो दोनों साथ में, हाँ जी, आप बात करिए, वो भी डिजाइन करके वही एक्सपोर्ट करती है। आप खुद डिजाइन करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं? हाँ जी। क्या है ये पूरा आपका बिजनेस है? हमारा ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का काम है और अभी अभी हमने वॉच डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट किया है। जो डिज़ाइनर रखते हैं वॉचेस के मोल्ड बना के प्योरली सिल्वर के ऊपर और डिज़ाइनिंग करते हैं वॉचेस। जी, आपने शुरू किया और खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि गुजरात में और भी छोटे छोटे लोग हैं जो कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है या केवल गुजराती जानते हैं, लैंग्वेज बैरियर है, उनके लिए कोई उस हिसाब से थोड़ा और ऑर्गेनाइज करके? नहीं सर, इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज का कोई मायने नहीं रखते हैं क्योंकि चीज़ देखते हैं और उसकी प्राइस देखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। और प्राइस का क्या बोलना चाहती हूँ, आप जैसे विद लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो लैंग्वेज का तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो आप और इस बार जो आप मेले में आई हैं, इससे पहले भी मेले में आती होंगी, तो क्या कुछ नयापन इस बार दिख रहा है? हाँ, हर बार हमारे यहाँ नयापन तो होता है और सबसे ज़्यादा विजिटर्स मेरे मानने से इस गुजरात पवेलियन में ही होता है और सबसे अच्छा हमको बिजनेस मिलता है यहाँ पे, दी बेस्ट। शायद हमको कोई और पवेलियन में जाने के लिए बोलेंगे कि कम रेट में भी हम आपको देंगे तो भी हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर गुजरात का बहुत अच्छा रेपुटेशन है और हमारे कस्टमर बोलते हैं कि गुजराती लोग जो कहते हैं, जी ये हम खुद डिज़ाइनिंग करके जो बनवाते हैं वो। अच्छा, आप खुद डिजाइन? यस। क्या खासियत है इसकी? इसमें क्या है कि हम ड्राइंग करके कारीगर के पास